मृत्यु से कोई नहीं बचता, पर इंसान उसी जगह क्यों पहुंचता है जहां अंत लिखा होता है। जय श्री राम दोस्तों। समय की गति अबाध है, वह न रुकती है, न मुड़ती है और न ही किसी के अनुन्य विनय को स्वीकार करती है। आकाश के नक्षत्रों की स्थिति, पृथ्वी के कण-कण की हलचल और मानव हृदय की प्रत्येक धड़कन उसी अदृश्य सूत्र से बंधी है जिसे हम नियति कहते हैं। प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में क्षिप्रा नदी के तट पर बसी उज्जैनी नगरी मात्र एक राजधानी नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का केंद्र थी। वहां के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अपनी विद्वत्ता और न्यायप्रियता के लिए त्रिलोक में विख्यात थे। किंतु उस रात उज्जैनी की वायु में कुछ भिन्न था, एक ऐसा रहस्य जो मनुष्य की समझ और काल की सीमा के परे था। अमावस्या की वह रात्रि घनी और निस्तब्ध थी। आकाश में चंद्रमा की अनुपस्थिति ने अंधकार को और भी भयावह बना दिया था। महलों की ऊंची अट्टालिकाओं से दूर साधारण नागरिकों की गलियों में सन्नाटा पसरा था। सम्राट विक्रमादित्य अपनी चिरपरिचित परंपरा के अनुसार वेश बदलकर रात्रि गश्त पर निकले थे। एक साधारण कृषक के वस्त्र, चेहरे पर गहरा आवरण और कमर में छिपी हुई वह दिव्य तलवार, यही उनकी पहचान थी। वे केवल अपनी प्रजा का हाल जानने नहीं, बल्कि उस सत्य की खोज में निकलते थे जो अक्सर महलों के वैभव में दब जाता है। जैसे ही विक्रमादित्य श्मशान के निकटवर्ती मार्ग से गुजरे, उन्हें एक विचित्र गंध का आभास हुआ। चंदन, सूखी लकड़ियों और मिट्टी की सौंधी महक के साथ घुली हुई किसी अज्ञात सत्ता की उपस्थिति। अचानक झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। एक विशाल भालू, जिसके नेत्र धधकते अंगारों की भांति लाल थे, उनके मार्ग में आकर खड़ा हो गया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार की मूंछ पर हाथ रखा, किंतु वे शांत रहे। वह भालू उन पर प्रहार करने के बजाय मनुष्य की भांति हंसने लगा। उसकी हंसी में काल की पदचाप थी। देखते ही देखते वह भालू धुएं के एक गुबार में परिवर्तित हो गया और अगले ही पल वहां एक अत्यंत रूपवती स्त्री खड़ी थी, जिसके हाथों में पाश था। हे राजन, उस स्त्री के स्वर में हजारों वीणाओं की झंकार और श्मशान की शांति का मिश्रण था। आप न्याय करते हैं, दंड देते हैं और पुरस्कार प्रदान करते हैं, किंतु क्या आप उस दंड को रोक सकते हैं जो विधाता ने स्वयं लिखा है? क्या आप उस मृत्यु को चुनौती दे सकते हैं जो जन्म के प्रथम क्षण के साथ ही निश्चित हो चुकी थी? आज की रात आपके न्याय की नहीं, बल्कि आपकी विवशता की परीक्षा है। विक्रमादित्य ने निर्भय होकर उत्तर दिया, देवी, मैं काल का अधिपति नहीं, केवल उसका सेवक हूं। जो घटित होना तय है, उसे रोकने का दंभ मैं नहीं भरता, किंतु सत्य को जानने का साहस अवश्य रखता हूं। आप कौन हैं? वह रहस्यमयी स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द और चेतावनी थी। मैं वह हूं जिसे मनुष्य देख नहीं पाता और जब देखता है तो कहने योग्य नहीं रहता। मैं काल देव की छाया हूं। आज रात्रि इस नगर में 3 जीवन अपने कर्मों की अंतिम परिणति को प्राप्त होंगे। एक लोभ के कारण, एक अहंकार के कारण और एक अपनी प्रबल इच्छा के कारण। तुम चाहो तो उन्हें बचा लो विक्रमादित्य। यदि तुम नियति के लिखे को बदल सके तो मैं मान जाऊंगी कि सम्राट का न्याय विधाता के विधान से बड़ा है। विक्रमादित्य के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे जानते थे कि काल अटल है, फिर भी एक राजा का कर्तव्य उन्हें उन प्राणियों की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा था। उन्होंने पूछा, वे जीव कहाँ हैं? उस स्त्री ने दूर एक जर्जर कुटिया की ओर संकेत किया और फिर एक काले नाग के रूप में परिवर्तित होकर क्षण भर में विलीन हो गई। वातावरण में केवल एक प्रतिध्वनि शेष रह गई, जन्म और मृत्यु पहले से नियत है। राजन, जो होना है वह होकर रहेगा। सम्राट आगे बढ़े। उनका हृदय भारी था। क्या वास्तव में मनुष्य मात्र एक कठपुतली है?
क्या हमारी प्रार्थनाएं, हमारे सत्कर्म उस रेखा को नहीं मिटा सकते जो चित्रगुप्त की लेखनी ने खींच दी है? भगवान शिव का वह दर्शन उनके मस्तिष्क में गूंजने लगा। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है। जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर नया धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा इस देह को त्यागती है। परंतु फिर भी मनुष्य इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? कुटिया के समीप पहुंचते ही उन्हें एक दरिद्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आवाज सुनाई दी। वे किसी गुप्त धन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वह ब्राह्मण, जो कभी संतोषी हुआ करता था, आज स्वर्ण के मोह में अपनी आत्मा बेचने को तैयार था। विक्रमादित्य ने देखा कि लालच कैसे एक ज्ञानी व्यक्ति के विवेक को निगल जाता है। उस ब्राह्मण के सिर पर काल की छाया मंडरा रही थी, जिसे केवल सम्राट देख पा रहे थे। यहीं से शुरू होता था सम्राट विक्रमादित्य का वह सफर, जहां उन्हें न केवल अपनी प्रजा के दोषों से, बल्कि स्वयं विधाता के नियमों से टकराना था। अंधकार की गहनता बढ़ती जा रही थी। सम्राट विक्रमादित्य उस जर्जर कुटिया की ओट में खड़े थे, जहां लोभ और मृत्यु के बीच का द्वंद्व शुरू होने वाला था। कुटिया के भीतर से आती आवाजों में एक अजीब सी व्याकुलता थी। वह निर्धन ब्राह्मण, जिसका नाम देवदत्त था, अपने पूर्वजों की एक प्राचीन पांडुलिपि को उलट पलट रहा था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो विवेक के नष्ट होने पर पैदा होती है। सुनो प्रिय, इसमें लिखा है कि यदि अमावस्या की मध्यरात्रि को इस श्मशान की भूमि पर नरबलि दी जाए, तो धरती स्वयं अपना सीना चीरकर कुबेर का कोष उगल देगी। देवदत्त की आवाज कांप रही थी। उसकी पत्नी, जो कभी धर्मपरायण थी, भयभीत तो थी, किंतु दरिद्रता के दंश ने उसकी बुद्धि को भी कुंठित कर दिया था। उसने धीरे से कहा, परंतु स्वामी, नरबलि, क्या यह महापाप नहीं होगा? क्या हमें भगवान महाकाल का भय नहीं है? देवदत्त अट्टहास कर उठा, महाकाल? वे तो वैरागी हैं। उन्हें स्वर्ण से क्या प्रयोजन? यह अवसर बार बार नहीं आता। देखो, बाहर कोई राहगीर अवश्य मिल जाएगा। आज की रात नियति ने हमें चुनने का अवसर दिया है, या तो अभाव में मरो या रक्त बहाकर वैभव पाओ। विक्रमादित्य बाहर खड़े यह सब सुन रहे थे। उनका हृदय शोक से भर गया। एक ब्राह्मण, जिसका धर्म त्याग और विद्या था, आज स्वर्ण के मोह में हत्यारा बनने पर उतारू था। अचानक वही रहस्यमयी सत्ता, जो पहले स्त्री के रूप में थी, अब एक विशाल और फुंफकारते काले नाग के रूप में कुटिया की दहलीज पर प्रकट हुई। वह नाग देवदत्त को डसने के लिए नहीं, बल्कि उसे उकसाने के लिए वहां था। वह नाग बार बार कुटिया के द्वार से श्मशान की ओर जाने वाले मार्ग को अपनी पूंछ से इंगित कर रहा था। विक्रमादित्य ने सोचा, क्या यह परीक्षा है या नियति? यदि मैं इसे रोकता हूं, तो क्या मैं इसके प्रारब्ध में हस्तक्षेप कर रहा हूं? तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक, जो संभवतः रास्ता भटक गया था, उस कुटिया के पास आकर रुक गया। देवदत्त की नजर उस बालक पर पड़ी। उसकी आंखों में वह हिंसक चमक उभरी जिसे देख साक्षात यमराज भी सिहर जाए। उसने हाथ में एक तीक्ष्ण छुरा उठा लिया। विक्रमादित्य और अधिक मूकदर्शक नहीं रह सकते थे। वे साये से बाहर निकले और कड़क कर बोले, रुक जाओ ब्राह्मण, यह कैसा अधर्म है? स्वर्ण की लालसा ने क्या तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम एक निर्दोष की बलि चढ़ाने जा रहे हो? देवदत्त चौंक गया। उसने उस साधारण वेशधारी व्यक्ति को देखा और चिल्लाया, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? यह मेरा भाग्य है। सदियों की दरिद्रता आज समाप्त होने वाली है। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा तुम्हारी बलि भी चढ़ा दी जाएगी। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, भाग्य वह नहीं जो तुम छीन कर प्राप्त करो, भाग्य वह है जो तुम्हारे कर्मों से निर्मित होता है। जिसे तुम स्वर्ण समझ रहे हो, वह काल का पाश है। देखो, अपनी दहलीज पर वह नाग तुम्हारा स्वागत नहीं कर रहा,
वह मृत्यु का संदेश लेकर आया है। जैसे ही विक्रमादित्य ने नाग की ओर संकेत किया, वह नाग अचानक एक भयंकर ज्वाला में परिवर्तित हो गया। उस ज्वाला के बीच से यमराज के दूतों जैसी एक भयावह आकृति उभरी। उस आकृति ने देवदत्त की ओर देखकर कहा, मूर्ख मानव, तूने स्वर्ण के लिए जीवन का सौदा किया। चित्रगुप्त की बही में तेरा पुण्य समाप्त हो चुका है। तेरी आयु का अंतिम क्षण अभी इसी पल निश्चित था और तेरा यह लोभ ही तेरी मृत्यु का माध्यम बनेगा। देवदत्त भय से कांपने लगा, पर उसका लोभ अब भी हावी था। उसने आव देखा न ताव उस बालक की ओर छुरा चलाया, किंतु नियति का खेल देखिए, उसका पैर एक पत्थर से टकराया, वह लड़खड़ा कर गिरा और वही छुरा उसके स्वयं के गले में उतर गया। तड़पते हुए देवदत्त ने अंतिम बार स्वर्ण की पांडुलिपि को पकड़ना चाहा, पर उसके हाथ केवल राख ही लगी। विक्रमादित्य स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने एक जीवन को समाप्त होते देखा, एक ऐसा जीवन जो बच सकता था यदि उसमें संतोष होता। वह रहस्यमयी स्त्री पुनः प्रकट हुई। इस बार वह हवा में तैरती एक धुंध जैसी थी। देखा राजन, यह पहला था। लोग ने इसे वहां पहुंचा दिया जहां से कोई लौटकर नहीं आता। इसकी मृत्यु नियत थी, पर माध्यम इसने स्वयं चुना। अब चलो आगे, अहंकार की बलि चढ़नी शेष है। विक्रमादित्य ने एक लंबी सांस ली। हे देवी, क्या कर्म इतने प्रबल होते हैं कि ईश्वर की करुणा भी उन्हें नहीं टालती? आवाज आई, कर्म ही ईश्वर की करुणा का न्याय है राजन। चलिए, उज्जयिनी के दूसरे कोने पर एक सामंत अपने अहंकार में काल को चुनौती दे रहा है। देखिए, क्या आप उसे रोक पाते हैं? सम्राट विक्रमादित्य भारी मन से आगे बढ़े। श्मशान की राख उड़कर उनके पैरों पर लग रही थी, मानो कह रही हो कि अंततः सब यही मिलना है। वे अब उस दिशा में जा रहे थे जहां सत्ता का मद और मैं का अहंकार एक नई त्रासदी लिख रहा था। रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था और नियति का चक्र और तीव्र गति से घूमने लगा था। रात्रि का दूसरा पहर अपने चरमोत्कर्ष पर था। उज्जयिनी की हवा अब अधिक ठंडी और भारी हो चली थी। सम्राट विक्रमादित्य, जो अभी अभी लोभ की विभीषिका के साक्षी बने थे, अब उस मार्ग पर थे जहां नगर के सामंतों और धनिकों के आवास थे। उस रहस्यमयी सत्ता ने, जो अब एक श्वेत अश्व के रूप में उनके आगे आगे चल रही थी, उन्हें एक विशाल प्रासाद के सम्मुख ले जाकर रोक दिया। यह प्रासाद सामंत वज्रबाहु का था, जो अपनी वीरता के अहंकार और निर्दयता के लिए कुख्यात था। प्रासाद के भीतर ऊंचे स्वर में मदिरा और संगीत का कोलाहल सुनाई दे रहा था। विक्रमादित्य ने छिपकर देखा कि वज्रबाहु अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा एक वृद्ध ज्योतिषी का उपहास कर रहा था। उस वृद्ध के हाथ में कालगणना की एक पुरानी पोथी थी। मूर्ख ब्राह्मण, वज्रबाहु की आवाज में सत्ता का मद गूंज रहा था। तू कहता है कि आज की रात्रि मेरी आयु की अंतिम रात्रि है? देख इन भुजाओं को, इनमें 100 हाथियों का बल है। देख इस प्रासाद की सुरक्षा को, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं मौत को अपनी तलवार की नोक पर रखता हूं। मेरी इच्छा के विरुद्ध तो काल का वाहन भी यहां प्रवेश नहीं कर सकता। वृद्ध ज्योतिषी ने कंपक पाते स्वर में कहा, सामंत, अहंकार वह अंधकार है जिसमें मनुष्य को अपनी ही कब्र नहीं दिखती। नक्षत्रों की चाल बता रही है कि मंगल और शनि का मिलन आपके रक्त की मांग कर रहा है। अभी समय है, दान कीजिए, क्षमा मांगिए और महाकाल की शरण में जाइए। वज्रबाहु ने क्रोध में अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। यदि आज रात मैं जीवित रहा तो कल सुबह तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मैं भाग्य का निर्माता हूं, उसका दास नहीं। विक्रमादित्य, जो बाहर खड़े यह दृश्य देख रहे थे, व्यथित हो उठे। उन्होंने देखा कि उस सामंत के पीछे वही रहस्यमय आकृति अब एक धुंधली छाया के रूप में खड़ी थी।
जिसके हाथ में एक अदृश्य फंदा था। विक्रमादित्य ने अंदर प्रवेश किया। उनका साधारण वेश देखकर रक्षकों ने उन्हें रोकना चाहा, पर उनकी आंखों के तेज ने उन्हें जड़वत कर दिया। सामंत, विक्रमादित्य की गर्जना ने कक्ष के संगीत को मौन कर दिया। अहंकार वह मदिरा है जो अंततः विष बन जाती है। जिस सुरक्षा पर तुम्हें गर्व है वह काल के सामने एक मकड़ी के जाले के समान है। अभी भी समय है, उस वृद्ध के ज्ञान का अपमान न करो। वज्रबाहु ने अट्टहास किया, एक साधारण राहगीर मुझे उपदेश देगा? सैनिकों, इसे बंदी बना लो। परंतु जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, महल के झूमर अचानक डगमगाने लगे। हवा की एक भयंकर लहर ने मशालों को बुझा दिया। अंधेरे में केवल उस रहस्यमयी स्त्री की आंखें चमक रही थी, जो अब वज्रबाहु के ठीक पीछे खड़ी थी। उसने सामंत के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुझे अपनी शक्ति पर गर्व था ना? देख, तेरी रक्षा करने वाले ये शस्त्र और ये सैनिक अब तेरे किसी काम के नहीं। तूने विधाता के विधान को चुनौती दी है, अब विधान तुझे उत्तर देगा। अचानक महल की छत का एक भारी पत्थर, जो वर्षों से जर्जर था, वज्रबाहु के अहंकारपूर्ण अट्टहास के बीच टूटकर गिरा। वज्रबाहु ने बचने का प्रयास किया, अपनी उसी तलवार से उस पत्थर को रोकने का दम्भ दिखाया जिस पर उसे गर्व था। किंतु पत्थर का भार और काल का प्रहार एक साथ थे। तलवार टूट गई और वह सामंत अपने ही सिंहासन के नीचे दब गया। उसके मुख से केवल एक करा निकली, मैं अजेय था। मृत्यु की उस भयावह शांति में वह रहस्यमयी स्त्री पुनः प्रकट हुई। उसने विक्रमादित्य की ओर देखा। राजन, यह दूसरा था। इसे अपनी देह और अपनी सत्ता पर इतना गर्व था कि इसने स्वयं को ईश्वर समझ लिया। इसकी मृत्यु का कारण कोई शत्रु नहीं, बल्कि इसका स्वयं का वह अहंकार बना जिसने इसे समय रहते सचेत होने नहीं दिया। क्या अब भी आपको लगता है कि भाग्य को बदला जा सकता है? विक्रमादित्य ने उस सामंत के निर्जीव शरीर को देखा। जो हाथ कुछ क्षण पूर्व तलवार भांज रहे थे, वे अब धूल में पड़े थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अहंकार मनुष्य के विवेक का हरण कर लेता है। जब विवेक नष्ट हो जाता है तो भाग्य का मार्ग और भी सुगम हो जाता है। यह व्यक्ति पत्थर से नहीं, अपने मैं के बोझ से मरा है। रहस्यमयी आकृति मुस्कुराई और अब एक हिरण का रूप धरकर जंगल की ओर भागने लगी। चलिए राजन, अंतिम परीक्षा अभी शेष है। वह परीक्षा जो सबसे कठिन है, इच्छा की परीक्षा। जहां मनुष्य पाप नहीं करता, केवल प्रेम और मोह के वश होकर विधि के विधान को बदलने का हठ करता है। विक्रमादित्य के मन में एक गहरा दर्शन उभर रहा था। यमराज के दूत केवल दंड देने नहीं आते, वे तो केवल उस फसल को काटने आते हैं जिसे मनुष्य ने अपने कर्मों से बोया है। चित्रगुप्त के खाते में केवल क्रियाएं नहीं, बल्कि उन क्रियाओं के पीछे के भाव भी लिखे जाते हैं। अब वे उज्जयिनी के उस शांत कोने की ओर बढ़ रहे थे जहां एक पिता अपनी मृतप्राय पुत्री के लिए यमराज से सौदेबाजी करने का दुस्साहस करने वाला था। रात्रि का तीसरा पहर प्रारंभ हो चुका था। अंधकार अब अपने सबसे सघन स्वरूप में था। रात्रि का तीसरा पहर वह समय होता है जब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा अत्यंत धुंधली पड़ जाती है। सम्राट विक्रमादित्य के कदम अब नगर के बाहरी छोर पर स्थित एक एकांत कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। वह रहस्यमयी सत्ता, जो अब एक श्वेत हिरण के रूप में मार्ग दिखा रही थी, अचानक एक जीर्ण द्वार पर रुक गई और क्षण भर में एक वृद्ध और कुरूप स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। राजन, उस वृद्धा ने सूखी आवाज में कहा, लोभ और अहंकार को पहचानना सरल है, किंतु मोह वह सूक्ष्म धागा है जो बड़े बड़े ज्ञानियों के विवेक को भी बांध लेता है। इस कुटिया के भीतर एक पिता अपनी पुत्री के प्राणों की भीख मांग रहा है। वह कोई पापी नहीं, एक सदाचारी वैद्य है।
किंतु आज वह अपनी विद्या और भाग्य के साथ एक ऐसा खेल खेलने जा रहा है जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। विक्रमादित्य ने भीतर झांका। वहां दीपक की मध्यम रोशनी में एक वृद्ध वैद्य, जिसका नाम माधव था, अपनी मरणासन्न पुत्री के सिरहाने बैठा था। बालिका की सांसें उखड़ रही थी। माधव के सामने तंत्र मंत्र की कुछ वस्तुएं और एक प्राचीन कलश रखा था। वह रो रो कर कह रहा था, नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकता। मैंने जीवन भर दूसरों का उपचार किया, क्या मुझे अपनी संतान के प्राण बचाने का अधिकार नहीं? यदि यमराज इसके प्राण लेने आए हैं तो उन्हें मुझसे सौदा करना होगा। तभी कमरे के कोने से एक छाया उभरी। वह छाया किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु के एक दूत की प्रतीत हो रही थी। उसने भारी स्वर में कहा, माधव, इस बालिका की आयु के क्षण समाप्त हो चुके हैं। चित्रगुप्त की बही में इसका नाम अंकित हो चुका है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं, विश्राम है। इसे जाने दो। किंतु माधव चिल्लाया, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। मैंने सुना है कि यदि कोई जीवित व्यक्ति अपनी आयु का आधा भाग स्वेच्छा से दान कर दे तो काल को अपना निर्णय बदलना पड़ता है। मैं अपनी शेष आयु इसे देता हूं। हे काल देव, मेरा जीवन ले लो, पर इसे जीवित कर दो। विक्रमादित्य यह देखकर द्रवित हो उठे। एक पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम निस्वार्थ था, किंतु क्या यह प्रकृति के विरुद्ध नहीं था? क्या हम अपनी इच्छा से उस समय को बदल सकते हैं जो अनादिकाल से निर्धारित है? अचानक वह रहस्यमयी वृद्धा कुटिया के भीतर प्रकट हुई। उसने माधव से कहा, वैद्य राज, प्रेम महान है पर मोह घातक। तुम जिसे जीवन दान समझ रहे हो वह इस बालिका के लिए एक अभिशाप बन सकता है। क्या तुमने सोचा है कि विधाता ने उसे अभी क्यों बुलाया? शायद आने वाले समय में उसके भाग्य में ऐसे कष्ट लिखे हों जिनसे बचाने के लिए ही मृत्यु उसे अपनी गोद में ले रही है। क्या तुम उसे उन कष्टों की अग्नि में झोंकना चाहते हो? माधव ने हठपूर्वक कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे केवल मेरी पुत्री चाहिए। जैसे ही माधव ने अपना संकल्प दोहराया और उस कलश का जल अपनी पुत्री के मुख में डालना चाहा, विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। सम्राट की गरिमामयी उपस्थिति ने उस छोटे से कक्ष को भर दिया। ठहरो माधव, विक्रमादित्य ने अत्यंत करुणा के साथ कहा, तुम भाग्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो, पर क्या तुम जानते हो कि भाग्य बदलने का मूल्य क्या है? भगवान शिव कहते हैं कि जन्म और मृत्यु एक निरंतर चक्र है। जैसे एक फल पकने पर वृक्ष से गिर जाता है ताकि नया बीज अंकुरित हो सके, वैसे ही यह देह भी त्यागनी पड़ती है। तुम्हारा यह मोह उस आत्मा की यात्रा में बाधा बन रहा है। माधव रोने लगा, महाराज, आप तो न्यायकारी हैं। क्या एक पिता का अपनी पुत्री को जीवित रखने की इच्छा करना अन्याय है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, इच्छा अन्याय नहीं है, किंतु सत्य को स्वीकार न करना अज्ञान है। देखो अपनी पुत्री की ओर। बालिका ने एक क्षण के लिए आंखें खोली। उसकी आंखों में शांति थी, जीवन की तड़प नहीं। उसने क्षीण स्वर में कहा, पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मुझे एक दिव्य प्रकाश पुकार रहा है। यहां मेरा समय पूरा हुआ। उसी क्षण वह रहस्यमयी वृद्धा, काल की सत्ता, अपने वास्तविक और भव्य रूप में प्रकट हुई। उसकी देह से करोड़ों सूर्यों का तेज निकल रहा था। उसने माधव की ओर हाथ बढ़ाया और बालिका के प्राण पखेरु उड़ गए। माधव स्तब्ध रह गया। उसने अपनी पूरी विद्या, अपना पूरा प्रेम लगा दिया, पर काल की गति नहीं रुकी। वह अलौकिक सत्ता अब विक्रमादित्य की ओर मुड़ी। राजन, आपने देखा, लोभ ने स्वयं को नष्ट किया, अहंकार अपने ही बोझ से दबा और मोह ने सत्य के सामने घुटने टेक दिए। ये तीनों मनुष्य भाग्य बदलना चाहते थे,
पर अंततः भाग्य ने ही उन्हें बदल दिया। अब समय आ गया है कि आप इस रात्रि का अंतिम सत्य जानें। विक्रमादित्य ने सिर झुकाया। हे देवी, मैं समझ गया हूं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, पर क्या मनुष्य का कर्म बिल्कुल निष्फल है? सत्ता ने उत्तर दिया, कर्म निष्फल नहीं है राजन। कर्म ही वह आधार है जिस पर मृत्यु के बाद की यात्रा निर्धारित होती है। जो मनुष्य मोहमुक्त होकर कर्म करता है वह मृत्यु को मित्र की भांति पाता है। चलिए अब अंतिम पड़ाव की ओर, जहां स्वयं महाकाल का दर्शन आपका प्रतीक्षारत है। उज्जयिनी के आकाश पर भोर की पहली लालिमा अभी फूटी नहीं थी, किंतु अंधकार अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। सम्राट विक्रमादित्य उस रहस्यमयी सत्ता के पीछे पीछे चलते हुए क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर के सम्मुख पहुंच चुके थे। वह स्थान अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। श्मशान की भस्म और अगरबत्ती की सुगंध वायु में तैर रही थी। अचानक वह रहस्यमयी आकृति, जो अब तक कभी भालू, कभी नाग और कभी वृद्धा का रूप धारण कर रही थी, मंदिर की सीढ़ियों पर ठहर गई। धीरे धीरे उसका स्वरूप विलीन होने लगा और वहां एक दिव्य तेजोमय पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी जटाओं से चांदी जैसी आभा निकल रही थी। उसके नेत्रों में अनंत ब्रह्मांड का विस्तार था। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे दिव्य पुरुष, इस एक रात्रि में मैंने जीवन के 3 विभत्स और सत्य रूप देखे। मैंने देखा कि लोभ कैसे विवेक को निगल जाता है, अहंकार कैसे विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है और मोह कैसे सत्य की आंखों पर पट्टी बांध देता है। अब मुझे इस रहस्य का अंतिम मर्म समझाएं। क्या मनुष्य का पुरुषार्थ नियति के सामने सर्वथा तुच्छ है? उस दिव्य पुरुष ने, जो साक्षात काल का एक अंश थे, मंद स्वर में कहा, राजन, पुरुषार्थ तुच्छ नहीं है, किंतु वह नियति का शत्रु भी नहीं है। मनुष्य जिसे भाग्य कहता है वह उसके अनगिनत जन्मों के कर्मों का संचित फल है। लोग भाग्य बदलना चाहते हैं, पर वे उन कर्मों को नहीं बदलना चाहते जो भाग्य का निर्माण करते हैं। विक्रमादित्य, तुमने देखा कि उन तीनों व्यक्तियों की मृत्यु का समय निश्चित था, पर उनके मरने के ढंग ने उनके अगले जन्म की दिशा तय कर दी। ब्राह्मण का लोभ उसे अधोगति में ले गया, सामंत का अहंकार उसे अशांति में छोड़ गया, किंतु उस वैद्य के दोहक ने अंततः उसे सत्य के दर्शन कराए। विक्रमादित्य ने पूछा, तो क्या मृत्यु ही अंतिम सत्य है? उस सत्ता ने मंदिर के गर्भगृह की ओर संकेत किया, जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित था। मृत्यु सत्य है, पर वह अंत नहीं है। भगवान शिव के इस रूप को देखो, वे काल के भी महाकाल है। मृत्यु केवल एक द्वार है, जिसके पार आत्मा पुराने जीर्ण वस्त्रों को उतारकर नवीन यात्रा पर निकलती है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। न्यायप्रिय राजा वही है जो अपनी प्रजा को केवल भौतिक सुख न दे, बल्कि उन्हें इस सत्य के प्रति जागृत भी करे कि जीवन क्षणभंगुर है और कर्म अविनाशी। उसी क्षण मंदिर की घंटियां गूंज उठी। भोर की आरती का समय हो गया था। सम्राट विक्रमादित्य ने अनुभव किया कि उनके भीतर का सारा संशय मिट चुका है। उन्होंने समझ लिया कि एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य विधि के विधान को बदलना नहीं, बल्कि उस विधान के भीतर रहकर धर्म और सत्य की स्थापना करना है। वह दिव्य आकृति अंततः शिवलिंग की ज्योति में समाहित हो गई। हवा में एक अंतिम संदेश गूंजा, मनुष्य भाग्य बदलना चाहता है, पर भाग्य मनुष्य को बदल देता है। जो इस परिवर्तन को सहज भाव से स्वीकार करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। सूर्य की पहली किरण ने जब क्षिप्रा के जल को छुआ, तब सम्राट विक्रमादित्य एक साधारण नागरिक के वेश में मंदिर से बाहर निकले। उनकी चाल में अब पहले से अधिक गरिमा और मन में गहरी शांति थी। वे जान चुके थे कि मृत्यु का रहस्य समझ से परे नहीं, बल्कि समर्पण में है। उज्जयिनी की गलियां अब जागने लगी थी। लोग अपने दैनिक कार्यों में जुट रहे थे।
इस बात से अनजान की रात भर काल और न्याय के बीच एक मौन संवाद हुआ था। विक्रमादित्य ने अपने राजमहल की ओर बढ़ते हुए मन ही मन प्रार्थना की, हे महाकाल, मुझे इतनी शक्ति देना कि जब मेरा समय आए तो मैं अहंकार या लोभ के वश होकर नहीं, बल्कि एक तृप्त आत्मा के रूप में आपके चरणों में स्थान पा सकूं। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।